हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में। आज बात करने वाला हूं आपसे पद्म अवार्ड्स के बारे में, पद्म पुरस्कार के बारे में 2023 के, और इससे रिलेटेड प्रॉपर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। और मैं हूं मोहम्मद राशिद। आप जानते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस मैं लगातार लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। उनको सभी को वॉच कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में क्या बात करनी है, सबसे पहले हम बात पद्म अवार्ड्स की करेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीन अवार्ड जो दिए जाते हैं इन पद्म्स के अंदर, सबसे पहले आपको याद करना है क्या कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1954 1954 में की गई। उस समय के यानी तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरुआत की गई। आपको याद होगा सर, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में ही की गई है, वो याद होना चाहिए। लेकिन भारत रत्न जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे भारत का, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट जो होंगे वो पद्म पुरस्कार ही होंगे। पद्म पुरस्कार जनरली तौर पर कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट्स में, साहित्य यानी कि लिटरेचर में, सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क में, इसके अलावा सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स के अंदर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, सिविल सेवा के अंदर, खेल में स्पोर्ट्स के अंदर, व्यापार और व्यवसाय यानी कि बिजनेस के लिए, मेडिकल के लिए, चिकित्सा के यानी किसी भी क्षेत्र में जनरली तौर पर यह पुरस्कार दिया जा सकता है। किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को यहां नहीं रखा गया है। कला, साहित्य या सामाजिक कार्य सभी से जुड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए कौन चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? देखो, पद्म पुरस्कारों की एक समिति होती है जिसको कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, यानी जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है उनको अध्यक्ष बनाकर एक पद्म पुरस्कार कमेटी बनाई जाती है। और वो कमेटी ही बताती है कि इस बार के पुरस्कार कौन कौन ले सकते हैं, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसको फाइनली अप्रूव किया जाता है। यानी कमेटी के द्वारा सुझाए गए नामों को ही हमारे राष्ट्रपति द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, स्वीकृति दी जाती है, तब उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री है। अगर बात 2023 की हो रही है सर, तो यहां पर पद्म पुरस्कार में 19 महिलाएं शामिल की गई हैं, 2 गैर भारतीय लोगों को यानी एनआरआई लोगों को शामिल किया गया, और 7 लोगों को मरणों उपरांत यानी यहां पुरस्कार मिला है। यानी कुल मिलाकर 106 लोगों को मिला, जिनमें से अगर पूछे कितनों का निधन हो चुका है या कितने गैर भारतीय, कितनी महिलाएं 2023 में है, तो उनको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है? देखो यहां पर सर, इस बार के जो विजेता है 2023 के पद्म विभूषण वाले 6 विजेता है, याद रखिएगा। 2000 जो 23 के अवार्ड है उसमें पद्म श्री कितने हैं, पद्म भूषण कितने, वो याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर एक जाकिर हुसैन नाम से है सर पद्म विभूषण, क्योंकि यहाँ 6 नाम है, इन्हीं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। सर ये कला के क्षेत्र से आते हैं क्योंकि एक तबला वादक है, ये तबला बजाते हैं, महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले जाकिर हुसैन को इस बार पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा आप जानते हैं एस.एम. कृष्णा जो कि पब्लिक अफेयर्स के रिलेट करते हैं, तो एस.एम. कृष्णा जो कि खुद कर्नाटका राज्य से आते हैं, उनको यहाँ पर पद्म विभूषण मिला है। दिलीप महालनोबिस जिनको मरणों उपरांत यानी जिनका निधन हो चुका है, मेडिसिन की फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के दिलीप महालनोबिस है, उनको मिला है। श्रीनिवास वर्धन है यहाँ पर, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं, विज्ञान और तकनीक से संबंधित हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। यानी यही वो सर एक एनआरआई इंसान हो गए जो कि श्रीनिवास वर्धन हो गए। श्री मुलायम सिंह यादव है जिनको मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के मामले में यहाँ पर क्या दिया गया है सर, इनको उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये जो हमारी समाजवादी पार्टी है उसके ये अध्यक्ष रहे हैं, उसको उन्होंने शुरू करा है। और बालाकृष्ण दोषी जो कि आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से संबंधित, उनका निधन भी हो चुका है। और बालाकृष्णन दोषी को यहाँ पर गुजरात से आते हैं, जो उनको भी पद्म विभूषण। ये 6 लोगों का नाम जरूर याद कर लेंगे, इनको बिल्कुल मत छोड़ देना। जाकिर हुसैन है, कृष्णा है, दिलीप महालनोबिस और श्रीवर्धन है, मुलायम सिंह यादव जी भी है। इनके अलावा अगर हम बात करें पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के, ये 9 लोगों को मिला है। और बाकी 91 जो लोग हैं उनको पद्म श्री, उनके नाम नहीं करने, सिर्फ इन्हीं के नाम करने हैं आपको यहाँ पर। सर यहाँ पर एक नाम आता है एस.एल. भरप्पा के नाम से, जो लिटरेचर और एजुकेशन है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटका राज्य से बिलोंग करते, उनको दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है कुमार मंगलम बिरला का, जिनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द डिकेड, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड चुना गया है।
व्यापार और उद्योग या व्यापार और व्यवसाय संबंधित है, ये महाराष्ट्र राज्य के कुमार मंगलम बिरला है। श्री दीपक धर हैं, याद रखिएगा, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, साइंटिस्ट हैं दीपक धर, और ये महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। इनको पहले भी कई अवार्ड मिले हैं, अभी पद्म भूषण भी मिल गया। वाणी जयराम है, कला आर्ट्स की फील्ड से आती हैं, तमिलनाडु की हैं। चिन्ना जीआर है, अध्यात्म से स्पिरिचुअल लीडर है, ये स्पिरिचुअलिज्म से रिलेट करते हैं, तेलंगाना से रिलेट है। सुमन कल्याणपुर है, यहाँ पर कला क्षेत्र से, आर्ट्स फील्ड से रिलेट करती है, महाराष्ट्र की। कपिल कपूर है जो कि लिटरेचर और शिक्षा से रिलेट करते हैं, यहाँ पर ये भी दिल्ली से रिलेट करते हैं। सुधा मूर्ति जी बहुत फेमस हैं, आप जानते हैं सुधा मूर्ति जी को, याद रखिएगा, सामाजिक कार्यों के लिए इनको कर्नाटका से आते हैं, पद्म भूषण मिला। और कमलेश पटेल है, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये 9 वो लोग हैं, याद रखना, जिनको पद्म भूषण मिला, और इनमें से कुछ नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुमार मंगलम बिरला है, वाणी जयराम है, दीपक धर हैं, और साथ में एक नाम है यहाँ पर जो कौन सा होगा आप जानते हैं, दैट इज सुधा मूर्ति। और बाकी के 91 जो लोग हैं सर, उनको मिला है क्या, पद्म श्री, उनके नामों को याद नहीं करना, वो काफी ज्यादा हो जाएगा, बस इतनी बात याद रखिएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको लगातार देने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत सारी अभी और वीडियोस भी लेकर आऊंगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।